बिहार एक ऐसा राज्य जिसके बिना इंडिया का इतिहास और कहानी दोनों अधूरी है। एक तरफ नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज की एजुकेशनल विरासत, तो दूसरी तरफ बदनामी और क्राइम के दाग से सनी हुई तस्वीर। बुद्ध की धरती से लेकर सम्राट अशोका की गद्दी तक, शहाबुद्दीन के खौफ से लेकर आनंद मोहन के काले साये तक, भागलपुर आंख फोड़वा कांड से लेकर चारा घोटाला तक, आर्यभट्ट से लेकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तक, आनंद कुमार से लेकर H.C. वर्मा तक, बिहार और बिहारियों का हर एक पहलू अनोखा है। यहाँ समोसे से भी ज्यादा गर्म लोगों का मिजाज होता है। हाथ में या तो कट्टा होता है या फिर किताब। सूरज पूरी तरह निकला भी नहीं होता, लेकिन सपने सड़कों पर चलना शुरू कर देते हैं। कोई रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है तो कोई SSC के नोट्स रिवाइज कर रहा होता है। कहीं कमरे में हल्की रोशनी के नीचे 3 दोस्तों की प्रिपरेशन चल रही होती है, तो कहीं 4 बजे के अंधेरे में कोई मैदान में दौड़ लगा रहा होता है। द्रोणाचार्य को द्रोणाचार्य उसके शिष्यों ने बनाया था। एकलव्य ने अगर अंगूठा नहीं काट के दिया होता तो द्रोणा को कोई थोड़ी याद रखता। जमाना बदल गया है, लेकिन रीत वही है। आज अंगूठा नहीं, लाखों पैसों का दक्षिणा चलता है। ऐसे जमाने में कोई बिना अंगूठा मांगे दुर्योधन को एकलव्य और अर्जुन का दर्जा दे, ऐसा मसीहा सिर्फ कहानी लगता है। धूल से उठी एक आवाज जिसने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के शीश महलों को नहीं, बल्कि गलियों की टूटी फूटी बेंचों को अपना मंच बनाया। न उसके पीछे कोई बड़ा संस्थान, ना ही करोड़ों का सेटअप, बस एक माइक, एक ब्लैक बोर्ड और लाखों अधूरे सपनों की भूख। एक ऐसा टीचर जो किताबों को सिर्फ पढ़ाता नहीं था, उन्हें जिंदा कर देता था। जिसके क्लास में इतिहास बस तारीख में उलझी नहीं रहती थी, बल्कि एक क्रांति बन जाता था। पटना के भीड़ भाड़ वाली सड़कों से निकला एक ऐसा नाम जिसने गरीबों की डिक्शनरी में UPSC और गवर्नमेंट जॉब्स जैसे ख्वाब दर्ज किए। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिस पर लाखों स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट्स से ज्यादा भरोसा करते हैं। ये कहानी है एक ऐसे बादशाह की जिसने जो दिखता है वही बिकता है वाले इस जमाने में अपने जिंदगी के सबसे खास दिन पर किसी नेता या अभिनेता से नहीं, बल्कि अपने स्टूडेंट्स की मुस्कान से महफिल सजाई। एक तरफ जहां रईसों की शादियों में बॉलीवुड ठुमके लगा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इस बादशाह की महल में बच्चों के लिए पलकें बिछी हुई थी। अंबानी की शादी में इंडिया के सबसे बड़े बड़े बिजनेसमैन को बुलाया गया था। हमारे रिसेप्शन में सबसे इंडिया के फ्यूचर को बुलाया जाएगा, जो आगे जाके बड़े बड़े अधिकारी बने। अंबानी ने 28 लोगों को बुलाया था। हम भारत के भविष्य को बुला रहे हैं। 50,000 बॉयज और 20,000 गर्ल्स को खिलाना है। आज 6 हॉल है, ये एक हॉल है। ऐसे ऐसे 6 हॉल हैं। खाना में क्या क्या है? 156 प्रकार का भोज है, कोई कमी नहीं है। नॉन वेज से लेके वेज, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया। हम लोग VIP नहीं, खान सर के लिए VIP मेंबर, चीफ गेस्ट हैं उनके लिए। ये कहानी है एक ऐसे गरीब की जिसने 107 करोड़ ठुकराकर सिर्फ 200 रुपए में बच्चों की जिंदगी में रोशनी भरी है। ये कहानी है इंडिया का बेस्ट टीचर, दिल में देसीपन और माइंड में पागलपन रखने वाले खान सर। खान एक ऐसा लफ्ज जिसे सुनते ही शाहरुख, सलमान और आमिर का नाम दिमाग में आता है, लेकिन खान सर ने प्रूव किया कि नाम में क्या रखा है। दिसंबर 1993 उत्तर प्रदेश के दियोरिया डिस्ट्रिक्ट की पैदाइश। खान सर एक टिपिकल गरीब फैमिली को बिलोंग करते थे। खान सर का बचपन मखमली बिस्तरों पर नहीं, अभावों के कांटेदार फर्श पर गुजरा। पिताजी एक साधारण ठेकेदार थे और माँ एक साधारण हाउसवाइफ। शुरुआती पढ़ाई परमार मिशन स्कूल में हुई। प्राइवेट ट्यूशन्स तो दूर की बात रही, स्कूल का फीस टाइम पर जमा करना ही एक बड़ा संघर्ष था। न नए कपड़ों की ख्वाहिश, ना ही नए जूतों की हैसियत। दूसरों की किताबें उधार लेकर खान सर ने पढ़ाई की किश्तें भरी है। खान सर बचपन से होनहार थे, लेकिन अंग्रेजी कमजोर होने की वजह से परफॉर्मेंस अक्सर डाउन रहती थी। पढ़ाई में भाषा बहुत मायने रखती है। क्लास 8 तक हमको खुद ऐसा लगने लगा था कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में।
थे। 40 लड़कों के स्टूडेंट में हम 37वें नंबर पे आते थे। मेरी गलती नहीं है, वो इंग्लिश में जो टीचर बोलते थे लोग ना, वो हमको उतना अच्छा एडजस्ट नहीं होता था। वही चीज़ को जो हिंदी में बताने लगे थे लोग ना, तो 9th में मेरा मार्क्स बहुत अच्छा आ गया। इंडियन आर्मी में जाने की ख्वाहिश हमेशा से ही आंखों पर थी। उन्होंने एनसीसी ज्वाइन किया, मेहनत की और एनडीए का एग्जाम क्लियर कर लिया, लेकिन नॉक एल्बोज यानी क्यूबिटस वैल्गस होने की वजह से मेडिकल राउंड में रिजेक्ट हो गए। आर्मी में हमारा हाथ टेढ़ा था, हम जा नहीं पाए। बहुत कलम उठाए, अब थोड़ा राइफल उठाया जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर आपको अनफिट मान लिया जाता है मेडिकल से। तो काफ़ी शौक था बंदूकों से, बचपन से ही जाना था फौज में, और शुरू से ही एक मन था कि हमको जाना है तो आर्मी में ही जाना है, कि बस यही है गंगोत्री, यहीं बस डुबकी लगा लेना है, मेरा पूरा बेड़ा पार हो जाएगा। इस रिजेक्शन के बाद उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीएससी और ज्योग्राफी में एमए कंप्लीट किया। कमरे का किराया और पेट की भूख मिटाने के लिए वो मीलों पैदल चलकर सिर्फ 40 रुपए के लिए ट्यूशन पढ़ाने जाता था। साइकिल तो थी, लेकिन पंक्चर होने से ठीक कराने का पैसा नहीं था। कितना पैसा मिलता था होम ट्यूशन का? जिस मकान में रहते थे उनको पढ़ा देते थे तो रेंट नहीं लेते थे, और 1000-1200 इधर उधर से मिल जाता था, खाने पीने का हो जाता था। क्लास 8 तक हमको खुद ऐसा लगने लगा था कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में। AIEEE और IIT होता था उस समय हम लोग के टाइम पे। अब वो सोए रह गए, हम एग्जाम में नहीं दे पाए वहाँ पे। रात में देर से सोए, सुबह नींद ही नहीं खुला। अब हम सोचे कि यार सुबह उठेंगे तो देखेंगे कब एग्जाम है। उठ रहे हैं आराम से 1-2 बजे, तो देख रहे हैं आज था। कोचिंग माफिया की बढ़ती फीस और गरीबों की बिखरती हुई ख्वाहिशों को देखकर खान सर पटना वापस आ गए और गरीबों को कंपटीशन लेवल की एजुकेशन देने के मकसद में लग गए। भाड़े के रूम में 6 स्टूडेंट्स के बैच से स्टार्ट करने वाले खान सर आज लाखों स्टूडेंट्स का द्रोणाचार्य बन चुका है। 6 से 60, फिर 600, फिर 6000। पढ़ाने के बाद जो 6 लड़के थे, अगले दिन कैसे 20 हो गए, उसके अगले दिन 40, फिर 150, 600, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कोरोना बढ़ रहा है। स्टूडेंट्स की बढ़ती भीड़ के लिए खान जीएस रिसर्च सेंटर का निर्माण होता है। खान सर का देसी स्टाइल और भोजपुरिया जुबान बच्चों के जहन में यूं समाया कि पढ़ाई एक खेल बन गया और स्टूडेंट्स इस खेल के खिलाड़ी। ये सेंटर हमेशा बच्चों से हाउसफुल रहता था। कई बच्चे कतारों में खड़े होकर, यहाँ तक कि सिर्फ फर्श पर बैठकर बस खान सर की आवाज़ सुनने के लिए हाजिर रहते थे। कोई पलदारी कर रहा था, कोई सब्जी बेच रहा था, कुछ ऐसे पढ़ रहे थे। इसे अंडा बालू के नीचे रख देते तो बॉयल हो जाता। तपती धूप से पढ़ के आ रहा है। गुजरात में पेंटर था, पेंट करता था, तो पेंटिंग करके आज वो दरोगा बना हुआ। नर्सरी का स्टूडेंट नहीं है वो 300 बच्चों के बीच में बैठ के मूवी देख के आता है। एक एक शायरी, एक एक डायलॉग उसको पता है। मूवी जबरदस्त है। वैसे ही पढ़ाने वाला जबरदस्त होना चाहिए, 500 में भी उसको समझ में आएगा। खान सर या विकास दिव्य कीर्ति सर, ज्यादा बढ़िया टीचर कौन है? खान सर। काहे? इसलिए बढ़िया टीचर वो आदमी, उस आदमी ने शिक्षा का इतना सरलीकरण किया कि उस आदमी को, वो जो बैटरी रिक्शा चलाता ना, वो भी उससे पढ़ता है। अच्छा शिक्षक होना और अच्छा ट्रांसफार्मर होना, ये खान सर की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर बैटरी रिक्शा वाला बैठकर पढ़ सकता है किसी आदमी से, तो उसकी श्रेष्ठता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं हो सकता। खान सर की बढ़ती लोकप्रियता और कम फीस में इनकलाब लाना दूसरे कोचिंग वालों की नज़र में इतना जहर बन चुका था कि खान जीएस रिसर्च सेंटर पर बॉम्ब ब्लास्ट तक हो चुका था। लेकिन खान सर कहाँ रुकने वाले थे? ये बॉम्ब की लिपटें खान सर की शोहरत की चिंगारी थी। इसी सिलसिले में बॉम्ब फोड़ दिया। हम लोग देख लिए थे कि हम मनी माइंडेड नहीं है। हमने बड़ा साफ दिल से ये लड़ाई लड़े थे कि बच्चों के लिए सारे दुनिया से लड़ेंगे कि फीस कम करो। और लड़ते लड़ते पता नहीं कैसे हम टीचरों के नज़र में खटक गए और अपनी ही उस सर्किल बिरादरी में, और हम सबसे बाहर कर दिए गए। 2019 में खान सर ने YouTube पर पढ़ाना स्टार्ट किया, लेकिन खान सर की एक्चुअल ग्रोथ हुई 2020 के लॉकडाउन के दौरान। इंटरनेशनल बॉर्डर्स, जनरल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी पर खान सर के लेक्चर्स बच्चे ढूंढ ढूंढ कर पढ़ने लगे। अगर पेड़ को काटने के लिए 6 घंटे दिए जाएं तो 4 घंटा कुल्हाड़ी तेज करना चाहिए। तो हमको टेक्नोलॉजी पता नहीं है। लॉकडाउन लग गया तो मजबूरी हो गई, तो YouTube पे कैसे कैसे वीडियोस बनाने हैं। आज भी हमको बस उतना ही पता है कि वीडियो एडिट कैसे होता है।
अपनी वीडियो 5 मिनट में एडिट कर देते हैं, क्योंकि हमें कुछ काटना ही नहीं रहता है। शुरू का काट दिए, लास्ट का काट दिए, जो कैमरा के आने से पहले और जाने टाइम लगा। जय हिंद बोल के आए, चले गए, और उसको अपलोड करना है, बस इसके सिवा कुछ नहीं जानते हम। तो लॉकडाउन लगा तो फिर मजबूरी में क्लास पढ़ाना पड़ा, ऑनलाइन पढ़ाना पड़ा। और ऑनलाइन में तो लिमिटेड नहीं है, देखते 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 पता नहीं क्यों लोगों को अच्छा लगने लगा, बच्चा बूढ़ा सब पढ़ने लगा। कामयाबी के बीच इस बादशाह को बदनामी के उस दौर से भी गुजरना पड़ा जहां उनकी किस्मत पर नहीं, उनकी पहचान पर सवाल उठाए गए। साल 2021 में जब मीडिया उनके नाम के पीछे उनका मजहब ढूंढ रहा था कि उनका असली नाम अमित सिंह है या फिर कुछ और, वो मसीहा चुपचाप ब्लैक बोर्ड पर देश का नक्शा बना रहा था। उन्होंने साफ कह दिया कि ज्ञान का कोई धर्म नहीं होता। हम एक हिंदुस्तानी हैं, ये हमारा धर्म है, शिक्षक हैं, ये हमारी जाति है। वो मस्जिद भी जाता है, वो मंदिर भी जाता है, चप्पल चोर का अपना कोई मजहब नहीं होता। इसके बाद साल 2022 में आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स के बवाल में बच्चों को भड़काने के आरोप में खान सर पर एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन खान सर ने सामने आकर हिंसा रोकने की गुजारिश की और दिखा दिया कि उनका मकसद दंगा नहीं, सिर्फ शिक्षा था। धीरे धीरे 2023 में खान ग्लोबल स्टडीज ऐप लॉन्च हुआ। आज KGS ऐप के 10 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं, 2 लाख से भी ज्यादा रिव्यूज हैं और 4.7 स्टार की रेटिंग्स हैं। क्या रुपए लेते हो आप फीस पढ़ाने का? बहुत सस्ता होता है, वो हमारे यहाँ 1.5 साल पढ़ लेता है 6,000 में, 200 रुपये में 3 महीना पूरा मैप पढ़ के चल जाता है। साल में क्या लड़के पढ़ते हैं आपके यहाँ से? नहीं बता पाएंगे हम, बहुत ज़्यादा, 15 मिलियन एप्लीकेशन पे हैं। एक बच्चा कहीं 2-2 बैच लिया होता है, कहीं जैसे कोई यूपी PCS भी पढ़ रहा है, UPSC भी पढ़ रहा है। खान सर ने एजुकेशन में रेवोल्यूशन के बाद अब हेल्थ केयर में भी तहलका मचा दिया है। पटना में एक अल्ट्रा अफोर्डेबल लो कॉस्ट हॉस्पिटल शुरू किया है। इस हॉस्पिटल का प्राइमरी फोकस प्रॉफिट नहीं बल्कि सर्विस है। यहाँ इलाज और जांच की कीमत किसी भी दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल और कई सरकारी हॉस्पिटल से भी कम है। 7 रुपए में ब्लड टेस्ट, 25 रुपए में ECG, 35 रुपए में एक्सरे और 100 रुपए में USG। स्पेशलिस्ट डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस सिर्फ 50 रुपए, ऑलमोस्ट फ्री में डायलिसिस की फैसिलिटी। खान सर ने हेल्थ केयर की क्वालिटी में कोई कमी नहीं छोड़ी है। जर्मनी और जापान से इंपोर्ट की गई 16 करोड़ से भी ज्यादा की AI टेक्नोलॉजी वाली एडवांस्ड मेडिकल टेक्नोलॉजी इंस्टॉल की है। OT के फ्लोर पर स्टैंडर्ड टाइल्स ना बिछाकर एंटी इन्फेक्शन मैट्स लगाए हैं। हेल्थ केयर को और बढ़िया और मजबूत बनाने के लिए हॉस्पिटल में 24/7 ब्लड बैंक शुरू किया है। इस ब्लड बैंक के इनॉग्रेशन पर खान सर पहले ब्लड डोनर बनकर दूसरों के लिए एक मिसाल बने। खान सर का सपना है इन हेल्थ केयर सर्विसेज को पटना से बाहर एक्सपैंड करने का। इस नेक काम में पॉडकास्टर राज शमानी ने क्राउड फंडिंग की और पल में करोड़ों रुपए इकट्ठे हो गए। अपन लोग करेंगे अब जितनी बार इससे स्टार्ट करेंगे, अपन जो भी पॉडकास्ट करेंगे ना, जितने पॉडकास्ट करेंगे इसका जो रेवेन्यू होगा अपन डोनेशन में डाल देंगे। किसमें? हॉस्पिटल में? हाँ, जो रेवेन्यू अपन कमाएंगे पूरा डाल देंगे और ऊपर से जो मैं और डाल सकता हूँ मैं और डाल देता हूँ। और फिर हम श्योर लाखों लोग होंगे जिस दिन आप खोलोगे ना क्राउड फंडिंग, 25 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये, ऐसे करते 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 करोड़ों रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। तो आप ये जो काम कर रहे हो, जो एक हॉस्पिटल की 2 की जगह 3, ये 5-6 बहुत जल्दी हो जाएंगे। एक हॉस्पिटल जैसे आप कर रहे हो, दूसरा कर रहे हो, पैसे कहाँ से लाओगे इतने हॉस्पिटल करने के? जितना है सब लगा देंगे, खत्म। और किसी को अगर डोनेट करना होता? अभी तक तो किसी ने किया नहीं 1 भी रुपये। अभी हम लोग ने IVF भी स्टार्ट कर रहे हैं। एजुकेशन एंड हेल्थ केयर ये सबका हक है। हम तो ऑर्गन बाई ऑर्गन हॉस्पिटल बना रहे हैं, मतलब किडनी का अलग रहेगा, हार्ट का अलग रहेगा, ब्रेन का अलग, स्किन अलग, आँख अलग, कान अलग, मतलब हर चीज़ का अलग अलग। कितने हॉस्पिटल खोलोगे? अभी तो पटना में 5, अभी तो 2 और एक तीसरा बहुत जल्दी करना है। 2 तो अभी। दुनिया में अमीर होते हैं, रईस होते हैं और फिर आते हैं खान सर। खान सर ने इतनी शोहरत और दौलत कमाकर भी खुद के महल में झूमर नहीं लगाया, बल्कि गरीबों के टूटे फूटे घरों में उम्मीद का दिया जलाया है। आज उनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स बनकर देश चला रहे हैं।
एक बार सर बोले थे कि 2 स्टार जो है इसका कीमत आसमान का हजारों सितारों से ज़्यादा है। ये दास्तान सिर्फ एक टीचर की नहीं है, ये कहानी है उस नायाब बिहार की जो जब बिखरता है तो इतिहास हिला देता है और जब निखरता है तो खान सर जैसा मसीहा बनकर नया इतिहास बना देता है। क्या एक ऐसे इंसान को जो देश के आखिरी कोने तक शिक्षा और हेल्थ केयर पहुंचा रहा है, उसे कल को देश का सबसे बड़ा सम्मान मिलना चाहिए? क्या खान सर फ्यूचर में भारत रत्न अचीव कर पाएंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं।